अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं और हम लोगों को स्वेटर्स, जैकेट, सॉक्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उनको सेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें बार बार वो चीज़ें चाहिए होती हैं। फिर हम कबर्ड में से निकालते हैं, 100 चीज़ें उसके साथ आ जाती हैं। कुछ जैकेट्स ऐसी होती हैं जो कितनी फ्लफ़ी होती हैं कि उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप ऐसी सारी चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने एक सिस्टर का जो है वो नाम लिया है, उनको शॉर्ट आउट भी दिया है, उनके चैनल का स्क्रीनशॉट भी लगाया है। तो वीडियो को एंड तक लाजिम देखिएगा। तो चलें जी, बढ़ते हैं हम लोग अपनी फ़र्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि हमारे घर में जो भी ब्लैक कलर के सूट्स होते हैं, स्वेटर्स होती हैं, और ख़ासकर जो इस तरह की स्वेटर्स, स्वेट शर्ट्स और हुडीज़ वगैरह होती हैं ना, इनका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है कि इनके ऊपर डस्ट इतनी जल्दी आ जाती है। आप कपड़े बाहर डालते हो, उनके ऊपर डस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ये कि अगर आप लोग मशीन में धोते हो, अगर वो सही से ना धुलें ऑटोमेटिक मशीन में, तो वो सर्फ जो है वो उसके साथ लगा रह जाता है। तो उसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी रफ़ जो है वो लगना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि ये हुडी है और ये इसके ऊपर भी इस तरह का टेक्सचर आया हुआ है वाइट वाइट, और इसकी वजह से ये बिल्कुल रफ़ लग रही है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी पुरानी है। इस तरह का शिफॉन, क्रिंकल शिफॉन जो सी थ्रू दुपट्टा होता है ना, पुराना है मेरा, बहुत पुराना है। इसको मैंने इसी के लिए रखा हुआ है। तो इस दुपट्टे के साथ जो है वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और अभी आप लोगों ने देखा है कि ये बिफ़ोर एंड आफ्टर इसका, और एक जो इसके बाजू हैं वो मैंने आपको करके दिखाई है, और फ़र्क जो है बिल्कुल वाज़े आप लोगों को फील हो रहा होगा। तो अभी ये पेंट है, और पेंट का आप लोग बिफोर देख लो, आप लोगों को सही इसका जो है ना वाज़िया फ़र्क फील होगा। तो ये पेंट जो है वो मैंने वॉश की थी, पता नहीं ये बाहर जो मैंने डाली थी स्टैंड पे वो डस्ट है या फिर सर्फ है, लेकिन ये इस तरह का जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। खासकर जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर तो नज़र भी ज़्यादा आता है। तो वो मैं इसी से जो है वो दुपट्टे के साथ सारे साफ़ कर लेती हूँ। तो ये आप लोग आफ्टर भी देख लो, आप लोगों के सामने है। और ये जो दुपट्टे हैं ना, इस तरह के शिफॉन के होते हैं ना, ये जो है ना ये बहुत काम के होते हैं। इनको आप और भी वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये टिप आप लोग लाजिम ट्राई कीजिए, क्योंकि इस तरह के दुपट्टे हमारे घरों में तो लाजिम होते हैं, और कपड़े जो हैं वो फिर इस तरह से रफ़ दिखना शुरू हो जाते हैं। आप नॉर्मल कपड़ों के ऊपर भी कर सकते हैं जो इस तरह के डार्क कलर्स के होते हैं, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में हमारी कबर्ड का ना बुरा हाल हुआ होता है। इस तरह की स्वेटर्स, हुडीज़, ये हम लोगों को बार बार चाहिए होती हैं, बार बार हम इनको निकालते हैं, तो 2-4 चीज़ें लाजिम साथ में आ जाती है। और दूसरी बात ये कि ये इतनी बड़ी होती हैं, इनको जो है सेट करना भी, अलमारी में ऑर्गेनाइज करना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको किस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, जो आपके ये कम स्पेस लेगी और बार बार खुलेगी भी नहीं। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेने, इसकी बाजू फ़ोल्ड कर लेनी है, फिर उसके बाद मैं नीचे से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करती आऊँगी, और लास्ट में जो इसकी कैप है ना, इसकी कैप के अंदर मैं इसको रैप कर दूँगी पूरी हुडी को। फिर इसके स्ट्रैप को खींच ले तो ये पूरा जो है बिल्कुल टाइट हो जाएगा। आप इसको अलमारी में रखें, कहीं पे भी रखें, ये अब अपनी जगह से हिलने वाली नहीं है, और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी। तो बार बार क्या होता है, इसकी कैप या फिर खुल जाती है, बाजू खुल जाती हैं। तो इस तरह से जो आप लोग करें तो आप लोगों की ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगी, और आप लोगों को तंग भी नहीं करेगी। तो उसके बाद ये मेंस जीन्स होती है ना, ये भी आप लोगों की बहुत स्पेस लेती है, और ये भी जब आप कबर्ड में इसको रखते हैं ना तो ये खुल जाती है। 1-2 चीज़ें साथ से निकालें तो ये भी खुल जाती है। तो इसको आप लोगों ने किस तरह से फोल्ड करना है, ये जो इसका पार्ट है साइड से उसको अंदर कर लें, फिर नीचे से वही ऊपर की तरफ आते जाएं, और लास्ट पे जो अपर जो हम लोगों की पेंट का पार्ट होता है ना, उसके अंदर आप लोगों ने बाकी पेंट को फोल्ड कर देना है। तो सुनने से ज़्यादा आप लोग देखने पे फोकस करें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ आ जाएगी।
तो इस तरह से जो है ना ये सही टाइट और नीट फोल्ड होती है, तो अलमारी में जो है ये सही से सेट हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप लोग पेंट्स को हैंग करते हैं ना हैंगर के साथ, तो आप इस तरह से इनको हैंग करें तो इस तरह से जो है ये बिल्कुल भी गिरती नहीं, क्योंकि सिंगल अगर हम लोग एक पेंट लगा देते हैं हैंगर के साथ तो वो क्या करती है, वो गिर जाती है, क्योंकि एक साइड से ये हैवी होती है और एक साइड से लाइट होती है। तो जो हैवी साइड से होती है ना वहाँ से ये नीचे आ जाती है, गिर जाती है। तो आप लोग इस तरह से इसको फोल्ड करके और हैंग करें तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, जितना मर्जी आप इसको हिला लें। उसके बाद ये सिल्क के शॉर्ट्स होते हैं ना, टेनिस शॉर्ट्स होते हैं या स्पोर्ट्स के या घर पे कहीं पे पहनने वाले, तो ये क्या करते हैं ना, ये तो बहुत तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्टफ़ है वो सिल्क का होता है और ये तो बार बार बाहर को आ रहे होते हैं। इनको क्या करना है, हम लोगों ने इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ फोल्ड करते जाएं और अपर वाला जो पार्ट होगा ना उसके अंदर हम लोग ने पूरे शॉर्ट को जो है वो हम लोग ने इसके अंदर रैप कर देना है। तो ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हो गया, तो ये भी बार बार खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो बहुत तंग करता है जी। तो चलें जी, अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सॉक्स की तरफ, क्योंकि सर्दियों में सॉक्स तो लाजिम पहनते हैं हम लोग। तो वो भी आगे पीछे बड़ी होती है, एक इधर और एक इधर होती है, और जब पहननी हो चाहिए हो तो एक मिल जाती है और दूसरी ढूंढते रह जाते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इनको किस तरह से फोल्ड करें ताकि आप लोगों को टाइमली जो है ये मिल जाए। तो इस तरह की जो बड़ी वाली सॉक्स होती हैं लाइक फुटबॉल या स्पोर्ट्स वाली होती है ना, ये तो बहुत बड़ी होती हैं। इनको फोल्ड करना मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने नीचे वाला जो फुट एरिया होता है ना, मतलब नीचे आप लोगों को जो नॉर्मल सॉक्स का साइज़ बना हुआ है ना वहाँ तक आप लोगों ने इसको एक फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद जो दूसरी वाली है ना उसको नॉर्मल आप लोगों ने फ़ोल्ड कर लेना है और इसके अंदर रख दें, ठीक है। और इधर से हम लोग इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़ी वाली है, अगर नॉर्मल हो तो उसको एक फ़ोल्ड करेंगे तो वो जो है वो रैप हो जाती है, तो इसको इसलिए डबल करना पड़ता है। तो ये आप लोग इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करते जाएं और उसके बाद जो लास्ट पे आप लोगों का ये बचेगा ना तो सारी इसके अंदर रैप कर लें। और ये आप लोग देखें बिल्कुल टाइट हो गई है, और ये नहीं होगा कि एक सॉक्स मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही है, तो दोनों आप लोगों को एक ही जगह पे मिल जाएगी सही ऑर्गेनाइज्ड। तो ये आप लोग इस तरह से अपनी सॉक्स को जो है वो रैप कर सकते हैं। तो अब हम लोग कर लेते हैं इन एंकल सॉक्स को हम लोग रैप कर लेते हैं। ये भी सेम ही तरीके से होती है, ये भी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सारी सॉक्स वगैरह सब कुछ हम लोग ने फोल्ड कर लिया है। और इस तरह का छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र आप लोग ले लें, अपने अंडर आर्म्स के लिए, स्वेटर्स के लिए अलग ले लें, जैकेट्स के लिए अलग ले लें, तो आप लोगों के लिए ना इजी हो जाता है अपनी कबर्ड को ऑर्गेनाइज्ड करना, ठीक है। तो हर चीज़ आप लोगों को पता है कि एक सेपरेट उसकी जगह बनी हुई है, एक सेपरेट जगह पे पड़ी हुई है, तो आप लोगों को उसको ढूंढना आसान हो जाएगा। तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र छोटा सा ले लेती हूँ। और ये जो ऑर्गेनाइज़र छोटा सा ना ये अंडर आर्म्स का है, सारी इसमें मेरे हस्बैंड की सारी चीज़ें हैं और मैंने जो अपना वो सेपरेट बनाया हुआ है। तो चलते हैं अपनी आज की लास्ट टिप की तरफ। छोटी सी है लेकिन है बड़ी काम की। तो वैसे तो आप ये केक के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसको पेस्ट्री के साथ कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप अपना जो लेफ़्ट ओवर केक होता है, पेस्ट्रीज होती है ना, आप उसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है कि हम लोग अपना किसी भी बॉक्स में, स्टोरेज बॉक्स में, कंटेनर में जब शिफ्ट करते हैं ना तो वो सारा ख़राब हो जाता है और उसको दोबारा से जब यूज़ करना हो, खाना हो, निकालना हो ना, तो बहुत ही मैस कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, लेफ़्ट ओवर जो भी केक होगा, पेस्ट्री होगी, उस हिसाब का एक कंटेनर बॉक्स ले लें
और केक को जो है उसके लिड पे रखें, कवर पे रखें इस तरह से, और जो बॉक्स होगा ना उसको ऊपर इस तरह से रख के और फिर टाइट कर लें आप लोग। और फ्रिज में भी आप लोगों ने इसको इसी तरह से ही रखना है। तो ये अभी आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो गया, तो अब इसको रखते हुए निकालते हुए बिल्कुल भी मैस नहीं होगा। तो ये टिप आप लोग लाजिम ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं किस सिस्टर का नाम ले रही हूँ। वो है जी, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, बल्कि मेरी हर वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। तो वो है मॉम इन कुवैत। और थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। और जब आप इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आपको इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इनका भी चैनल है और आप इनके चैनल पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियोस देखें और इनको भी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। और कल हम लोग किसी नई सिस्टर का जो कि मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं उनका मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उनको शॉट आउट दूंगी। और चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।